बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की है, डिफरेंशियल कैलकुलस से। इफ़ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड y n एट x इक्वल टू 0। यानी y का nth डेरिवेटिव हमें x इक्वल टू 0 पर फाइंड करना है। यानी हमको y की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी dy वो dx फाइंड करेंगे। तो इसको x मानते हुए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का होता है 1/x। तो इसे x समझ लिया हमने, लेकिन ये क्योंकि x नहीं है तो इसका हमको दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होगा। तो y1 इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो हमें पहले तो x का डिफरेंशिएशन करना होगा जो कि 1 के इक्वल होता है, और फिर इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो इसमें स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। अभी हमने डिफरेंशिएशन किया नहीं है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अभी सिर्फ हमने स्क्वायर रूट हटाया है। नेक्स्ट टर्म में स्टेप में y1 इज इक्वल टू 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, अब यहाँ पर इसको x मानते हुए डिफरेंशिएशन करेंगे। x की पावर n का जैसे डिफरेंशिएशन होता है, पावर आगे आ जाती है यानी 1/2, और जितनी भी पावर होगी x की उसमें से हाफ माइनस हो जाएगा। लेकिन ये x मान के चले थे x की पावर n, लेकिन x नहीं था, इसलिए चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा। तो 1/, इसको तो ऐसे ही नोट कर लीजिए, x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर माइनस के 1/2 बचेगी। और जब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको मालूम है 2x हो जाएगा, पावर आगे जाएगी, और इसमें से 2 में से 1 कम हुआ तो 1 आ जाएगा। ये तो 0 इसमें ऐड होकर 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस सिर्फ x बचेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, और इस पावर को प्लस करना है तो डिनोमिनेटर में लिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी। 1/2 को हम स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले स्क्वायर रूट में था तो हमने पावर 1/2 कर दी थी। अब इसका उल्टा कर देंगे, ये वैल्यू y1 की चल रही है। तो 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स अपान यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर हटा दिया उसकी यहाँ रूट कर दिया, और इस स्टेप में हमने कुछ भी नहीं किया, अपान में 1 कर लीजिए। और इसमें फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे 1 और ये स्क्वायर रूट का एलसीएम ले लेंगे, तो 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इस स्टेप को, इन स्टेप्स को जो है कुछ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 और इसका एलसीएम तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका इंटू यहाँ पर होगा यानी स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का x में इंटू होगा तो x आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में जो वैल्यू आई है x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में सेम है तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो y1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो इसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y1 की वैल्यू आ गई है। न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी बहुत सिंपल सी वैल्यू आ गई है। इस को हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दें तो इधर जाके लेफ़्ट हैंड साइड में y1 के साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम देख रहे हैं, अगले पेज पर देख रहे हैं, अगली स्टेप्स देखेंगे। स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर रूट से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि हमें दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है तो स्क्वायर रूट ना हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आसान तरीका है कि स्क्वायर कर लें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स
तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका रूट हट जाएगा यहाँ पर, और बाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर लेना चाहिए। इसे इक्वेशन नंबर आप चाहे तो 1 डाल दें, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दें, फर्स्ट और सेकंड मानते हुए, इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। तो फर्स्ट फंक्शन में ऐसा ही सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी इसको x मानते हुए करेंगे। एक्स स्क्वायर का जैसे होता है 2x होता है, लेकिन ये x नहीं था, ये तो y1 था। y1 का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका दोबारा से जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे y1 का x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम शॉर्ट में y2 से डिनोट करते हैं। तो y1 स्क्वायर का हो जाएगा 2y1 इंटू y2। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड फंक्शन वैसा ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, लिख दीजिएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2y1, ये भी 0 में ऐड हो, ओके, 2x/1 स्क्वायर आ जाएगा। 2y1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करके हम इसे सिंपल बना सकते हैं, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 बचेगा, और प्लस का यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, और एक y1 की एक पावर बचेगी राइट हैंड साइड में 0। ठीक है, मैं इसको yn की वैल्यू 0 पर फाइंड करना है, तो हम इसको n टाइम्स और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बाय लेबनिज़ थ्योरम। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 with respect to x y यूज़ ऑफ लेबनिज़ थ्योरम। लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो, उसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना हो। तो इस टाइम का जब डिफ्रेंशिएशन हम लेबनिज़ थ्योरम से करेंगे तो n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन इस टर्म का जब n बार करेंगे तो ऐसे लिखेंगे NC0, जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है कुछ टर्म के बाद, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसको तो आप जो है इसको तो ऐसे ही रखेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 2 बार पहले से डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, n बार और करेंगे तो n+2 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। जैसे कि 3 बार अगर कर दें तो 0 हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसको तो ऐसे ही रखा इस टर्म में। फिर इसको देख के हमें नेक्स्ट टर्म लिखना है, लेबनिज़ थ्योरम ये अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। NC0 के बाद 1 आएगा, अब कि इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और इसमें एक कम कर देंगे, एक बार कम डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा इसका। तो यानी इसका इसी का देख के अगला टर्म लिखने का आसान पड़ेगा आपको। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, यहाँ पर एक कम कर दिए, बाई n+2 था तो n+1 कर दीजिए, और इस टर्म को देख के नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे। NC1 था, NC2 आ जाएगा, और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो कांस्टेंट बाहर, x का तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक कम कर दीजिए जो कि yn आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, तो इसके बाद नेक्स्ट डिफ्रेंशिएशन जो भी आएंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, तो इसलिए आगे करने की ज़रूरत नहीं, हो गया इसका n टाइम डिफ्रेंशिएशन। अब इस टर्म का हमें n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, तो प्लस का साइन ये अप्लाई कर लिया हमने, जगह कम थी इसलिए नीचे लिखा है। इसमें भी n टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फार्मूला होता है NC0। x को वैसे ही लिख दीजिए क्योंकि इसका तो 2 बार ही डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y n+1 हो जाएगा। इस टर्म को देख के अगला लिखना है टर्म, तो NC0 था, 1 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे 1 हो जाएगा, इसमें कम कर दीजिए, यानी yn कर दीजिए, जो कि कांस्टेंट आ गया तो अगली बार तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, कंप्लीट हो गया। राइट हैंड साइड में 0 है, 0 का भी n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी जब 0 होता है तो वैल्यू 1 आती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो इस वाले ब्रैकेट की बात चल रही है, और yn+2। जब 1 होता है तो ऊपर जो लिखा है वही आ जाता है, यानी n, और ये 2x था इसके बाद, और yn+1। NC2 की वैल्यू होती है, पहले n लिखेंगे, इससे एक कम यानी n-1 अपान में 1 × 2 यानी फैक्टोरियल 2, और 2 × 1 पहले से है, इंटू y, यानी कि ये तो कम्प्लीटली देख रहे हैं कैंसिल भी हो रहा ऊपर नीचे,
ब्रैकेट क्लोज कर दिए। नेक्स्ट टर्म यहाँ से शुरुआत हो रही है, ये वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो ऊपर कुछ भी 1 आ जाएगा। एक्स वाई एन प्लस वन है, तो ऊपर जो लिखा है वही लिख दे, यानी एन, और 1 से इंटू करेंगे तो वाई एन मिल जाएगा राइट हैंड साइड में 0। अब इन ब्रैकेट्स को हटा दें और 1 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ये हमारा एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाई एन प्लस 2 प्लस 2 को पहले लिख दीजिए 2n एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन माइनस 1 वाई एन, ब्रैकेट हटा दीजिए तो एक्स वाई एन प्लस 1 और प्लस एन वाई एन, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। 0 है, सारे टर्म हमने लिख लिए, अभी कुछ भी नहीं किया है। अब देख रहे हैं वाई एन प्लस 1 वाले ये दोनों टर्म है, इनमें से कॉमन ले लेंगे वाई एन प्लस 1, साथ में एक्स भी, और वाई एन इसमें से कॉमन ले लेंगे। इस टर्म को ऐसे लिख दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, और इन दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे एक्स और वाई एन प्लस 1, तो हमारे पास इसमें तो बच रहा है 2n, और वहाँ पर बच रहा है 1। तो हमने एक्स वाई एन प्लस 1 को कॉमन ले लिया इन दो टर्म में। अब इन दो टर्म्स में हम एन इस तरफ बाहर ले रहे हैं और यहाँ पर वाई एन ले लेंगे, तो इस बने में बचेगा एन माइनस 1। आप कैलकुलेशन को कैसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पर चूँकि एन भी बाहर ले लिया है और वाई एन भी, तो 1 आ जाएगा, और वाई एन ये लास्ट में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में 0 है। ये टर्म सॉल्व हो गए हैं। इस लास्ट वाले टर्म में देख रहे हैं कि 1 प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा और n इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू 0, और इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा जो वाई एन एट 0 फाइंड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला बनाएंगे हम लोग, पुट कर देंगे, पहले इसी लास्ट में पुट कर देंगे। वैसे तो कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, तो हम पुट कर देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर जो 3 आया वहाँ पर। तो 1 प्लस एक्स के यहाँ 0 रख दीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वाई एन प्लस 2 की वैल्यू 0 पर, इसको ऐसे लिखी जाएगी, और ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है और x की वैल्यू 0 हम पुट कर रहे हैं, वाई एन प्लस 1 की वैल्यू 0 प्लस एन स्क्वायर, और जहाँ पर भी वाई एन में x मिलेगा x बराबर 0 रख देंगे, जैसे इस तरीके से नोटेशन से डिनोट करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 और 1 में ऐड होगा तो 1 आ जाएगा, 1 का इसमें इंटू करेंगे ओनली मिलेगा वाई एन प्लस 2 एट एक्स इक्वल टू 0। ये टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू बची सिर्फ एन स्क्वायर बाई एन की वैल्यू एट एक्स बराबर 0। इस टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो वाई एन प्लस 2 0 इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू 0। एक रिलेशन हमें और मिल गया, ये 4। अब यहाँ पर हम पहले इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, बाकी तो ये कांस्टेंट 1 है, तो ये वैल्यू हमें मिल रही है, उसको हम लोग नोट कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स बराबर 0 प्लस वाई 1 के स्क्वायर है, उसकी वैल्यू x बराबर 0 पर, 1 का स्क्वायर तो 1 है। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का इसमें इंटू होगा वाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी वाई 1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि वाई 2 की वैल्यू x बराबर 0 पे मिल जाए, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, इसी के नीचे दे रखा था, यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 रखना था, तो वाई 1 की वैल्यू 0 पर, वाई 2 की वैल्यू 0 पर, प्लस एक्स बराबर 0 रखना है, वाई 1 की वैल्यू एट 0 पर इज इक्वल टू 0।
ये वैल्यू 1 आ जाएगी और ये y2 की वैल्यू 0 और ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं y2 की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर मिल गई है। अब हम इसी से हम आगे बढ़ेंगे। इसे हमें y3 अगर फाइंड करना है तो हमारा रिलेशन अभी हमने इक्वेशन नंबर 4 निकाला था, पुट कर देंगे। अगर हम y3 1 आ गया, 2 आ गया, 3 फाइंड करना चाहें तो 3 तब मिलेगा जब हम पुट कर दें n बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे तो y3 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि आप देखिए इक्वेशन नंबर 4 को 1 रखने पर ये 3 हो गया और यहाँ पर -1 का राइट हैंड साइड में -1 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिएगा आगे सीरीज़ के लिए। और y1 की वैल्यू एट 0 पर, क्योंकि y1 की वैल्यू तो +-1 आ चुकी है। y1 की वैल्यू हम लोग को आ चुकी है, +1 भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो -1 का स्क्वायर इंटू ये +1 हम अगर ले लें तो फिर y3 की वैल्यू हमको मिल गई है यहाँ से, यानी -1 का स्क्वायर। अब y4 की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें या तो आप ऑड से ही पहले ऑड को ही कंप्लीट हम लोग कर लें। तो ऑड में जो है हम देख रहे हैं कि y n बराबर 3 रखना होगा, फिर n बराबर 3 पुटिंग n इजिकल टू 3 रख देंगे इक्वेशन नंबर y3 इक्वेशन नंबर 4 में। तो 5 मिल जाएगा एट 0 इजिकल टू माइनस, जहाँ पर भी n मिलेगा वहाँ पर हम 3 रख रहे हैं दोनों साइड में, तो माइनस का 3 स्क्वायर इंटू y 3 एट x बराबर 0। और y3 की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने फाइंड कर ली थी, जो कि आई थी -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर थी, यानी हम कह सकते हैं कि -1 की पावर ये 2 आ गई है। -1 की पावर 2 और ये 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर कर सकते हैं y5 एट 0। और इस सीरीज़ को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी जैसे अगर y7 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो आपको मालूम है कि -1 फिर आएगा, उसका पावर यानी 3 हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यानी जो भी यहाँ लिखा है उससे कम आता है, उससे 2 कम आता है। अगर 5 है तो देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ रहा है, 7 है तो 5 आ रहा, तो ये सीरीज़ इस तरीके से चलेगी। ऐसे y हम अगर 9 निकालना चाहिए, यानी ये सब और हैं जो यहाँ पर लिखा है, तो -1 की पावर आपकी 4 हो जाएगा, और इस तरीके से 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, इस तरीके से सीरीज़ मिल रही। और ऐसे ही हम जब yn और yn की वैल्यू फाइंड करें, और यहाँ पर हमें -1 की पावर थोड़ा सोचना होगा कितनी लिखें, लेकिन ये सीरीज़ हमें मिल गई है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। जितना भी यहाँ लिखा उससे 2 कम कर दें, यानी n-2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये बता दें कि वेयर n इज़ ऑड, n ऑड है तब। लेकिन अब हम यहाँ पर पावर कितनी करें, ये हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चैलेंज है। ये 5 है तो 2 आ रहा है, 7 है तो 3 आ रहा है, और 9 है तो 4 आ रहा है, इस तरीके से आ रही पावर। तो ये कैसे आएगी, देख रहे हैं, आसानी से पता चल रहा है। ये तब आएगा जब हम देखिए 5 है, 5 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 में मिल जाएगा। ऐसे ही हम रियली देख सकते हैं, 7 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3, जो कि हमें लाना था। ऐसे ही 9, अगर 9 से 4 लाना तो 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगी, जो कि हमें लाना था। ऐसे ही अगर यहाँ पर n होगा जब, तो फिर हमें क्या करना होगा, यानी जो वैल्यू लिखी है उसमें से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो 9 है, n है,
तो n में से हमें 1 घटा के 2 से डिवाइड कर देना होगा। तो ये n जब ऑड हो तब उसके लिए है। इवन के लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमने देखा कि 4 के लिए 2 के लिए 0 आ रही वैल्यू। तो जब 4 से बनाना है तो हम n बराबर 2 रखेंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 4, तो वो वहाँ पर देखेंगे बाई 4 मिलेगा, और यहाँ पर n बराबर हमने 2 रखा, 2 स्क्वायर, और n की जगह 2 रखना है। और इसकी वैल्यू चूँकि 0 आ चुकी है, अभी हमने फाइंड किया था, तो इससे 0 से इंटू होने पर 0 आएगा। क्योंकि यहाँ पर इवन है तो इधर इवन ही आएगा, और आगे चल के 2 जैसे 6 करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा तो 4 की वैल्यू 0 है। तो सारे जो इवेंट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। सिमिलरली हम कह सकते हैं, हम बाई 6 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी 0 आएगी, और बाई 8 की वैल्यू फाइंड करेंगे, बाई 8 की वैल्यू फाइंड करेंगे वो भी 0 आएगा, एक्सेट्रा। यानी बाई n की वैल्यू फाइंड करेंगे 0 आएगा x बराबर 0 पर, जबकि n इज़ इवन, n इवन होगा तब। तो हम इसको समराइज़ करके भी लिख सकते हैं, यानी yn की वैल्यू जो होगी वो 0 तब आएगी जब n इज़ एट x बराबर 0 पर, जब n इज़ इवन होगा तब। और इसकी वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी थी, ये मिल रही थी, यानी -1 की पावर n-1/2, और ये 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में n-2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।